वेलकम टू R4 टेक चैनल। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो है वो आपको इमीडिएटली मिल जाए। तो आइए चलिए देखते हैं। आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि जो स्ट्रीम एपीआई आई है जावा 8 में, उसको यूज़ करके कैसे हम किसी भी अरे को सॉर्ट कर सकते हैं, चाहे वो प्रिमिटिव एरे हो चाहे वो ऑब्जेक्ट की एरे हो, तो उसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये जावा 8 में फीचर आया है। तो अभी अपन एक क्लास बना लेते हैं, इसका नाम डाल देते हैं स्ट्रीम एपीआई टेस्ट और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड इंक्लूड कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर बना लेते हैं। ठीक है, इसको पहला डिफाइन कर देते हैं। इसमें बहुत सारे वैल्यू भेज देते हैं, लाइक 10, 12, 5, 100, -2, -1, 50। तो ये अपन वैल्यू डाल दे रहे हैं। अब अगर इसको सॉर्ट करना है तो एक लाइन में स्ट्रीम एपीआई इसको सॉर्ट कर सकता है। तो कैसे करेगा वो बताते हैं आपको। मान लीजिए ये सॉर्टेड लिस्ट एरे कहते हैं इसको। तो उस पर क्या करेगा, जो इंटीजर एरे हमने ऊपर में डिफाइन किए हैं, इंटीजर लिस्ट, उसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या करता है, बेसिकली इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता है। अब इस पे आप देखोगे बहुत सारे मेथड इसमें डाला हुआ है। तो हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो ये हो गया सॉर्ट। लेकिन अभी ये सॉर्ट हुआ है और लिस्ट नहीं बना है। तो लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या बनाने का, कलेक्शन वाला जो इसका प्रॉपर्टी है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो कलेक्ट हम यूज़ कर लेंगे, फिर इसके अंदर हमको बताना पड़ेगा कि ये क्या है, लिस्ट है। तो उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। ये क्या करेगा, इस स्ट्रीम को लिस्ट में वापस कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो सॉर्टेड लिस्ट एरे आपको दिख रहा है, ये सॉर्ट हो चुका है एक्चुअली। तो अगर हम यहाँ से ये कर रहे हैं तो अब अपन देखते हैं कि इसको किस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए, ये जावा 8 में एक फॉर ईच वाला भी कॉन्सेप्ट आया है। तो आप इसको प्रिंट करना है तो एक लाइन में ये प्रिंट भी हो जाएगा। इस पर हम मान लो मैं फॉर ईच चला देता हूँ, फॉर ईच चला दिया। अब मुझे इस पर प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट और डबल कॉलन डाल के प्रिंट एलन। अगर मैं ये कर दूंगा तो इससे क्या होगा कि ये सीधा सीधा प्रिंट कर देगा। अगर आप पहले जैसे हम करते थे जावा 8 से पहले कि सिस्टम और डॉट डॉट प्रिंट एलन करना पड़ता था, ये सब नहीं करना पड़ेगा। अब सीधा आप फॉर ईच चलाया, यहाँ देखो, यहाँ फॉर ईच चलाया और सिस्टम डॉट आउट डाल के पी एल एन कर देंगे तो ये पूरी लाइन प्रिंट कर देगा। अब इसको चला के देखते हैं अपन। तो ये जावा एप्लीकेशन की तरह इसको चलाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ इसने सॉर्ट कर दिया, -1, 2, 5, 10, 12, 50, 100 कर दिया। अब अगर किसी को मान लो कि इसको रिवर्स करना है सॉर्ट, कि ये हमें रिवर्स चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं। इसका तरीका है कि यहाँ पे आप जाके कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, ये हमने कंपैरेटर पास कर दिया है। इसका मतलब है कि ये अब जो लिस्ट है ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। तो सेव करते हैं, फिर इसको चलाते हैं। अब देखो, इसने रिवर्ट कर दिया।
तो ये तो हो गई नॉर्मल जो इंटीजर था उसके लिए। अब अगर मान लीजिए हम करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का लिस्ट है, उसको अगर करना हो तो कैसे करेंगे? तो चलिए सबसे पहले एक डाव क्लास बना लेते हैं। मान लीजिए यूज़र नाम का एक डाव क्लास है, इसमें हम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं नेम, दूसरा कर देते हैं इंट एज। ठीक है, अब इसमें इसका गेटर एंड सेटर बना देते हैं। सेलेक्ट ऑल करके गेटर सेटर बना दिया और इसका कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं। अब हमको चूँकि इसका प्रिंट भी करना रहेगा, तो इसीलिए अब इसको ना एक टू स्ट्रिंग जो है मेथड, इसको ओवरराइड कर देते हैं, ताकि जब हम इसको प्रिंट करें तो सीधा का सीधा ये प्रिंट हो जाए। तो जब हम रिटर्न करेंगे तो इसमें रिटर्न में लिख देते हैं कि नेम लिख देते हैं, नेम स्पेस जो इसका नेम है वो प्लस एज। एज में देखेंगे तो एज कर दिया, तो अब ये प्रिंट कर देगा। तो अब अगर हमको यहाँ पे लिखना हो तो हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट सॉर्ट। ये कैसे करेंगे? तो यहाँ भी सेम काम करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं यूज़र का, यूज़र लिस्ट इसका नाम दे देते हैं, और इसमें कुछ यूज़र पास कर देते हैं जो हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रखा उसके हिसाब से। मान लीजिए पहले का नाम हरी दे देते हैं, उसका एज 20 कर देते हैं, और फिर कॉमा करके और भी थोड़ा सा पास कर देते हैं, जैसे न्यू यूज़र, इसमें विवेक, इसका एज कर देते हैं 10, एक और ऐड कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं राम, इसका एज पास कर देते हैं 50, एक और ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, इसका नाम कर देते हैं राहुल, और इसकी एज कर देते हैं 5। ठीक है, तो ये हो गया यूज़र लिस्ट। अब उसी प्रकार से जैसे हमने ऊपर में किया है, कुछ सिमिलर ही होता है इसका भी, यूज़र सॉर्टेड लिस्ट इसका नाम दे देते हैं। अब इसका कैसे करेंगे? तो ये यूज़र लिस्ट हो गया, यूज़र लिस्ट को पहला स्ट्रीम में कर दे, स्ट्रीम में पे सबसे पहले स्ट्रीम में ही कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको सॉर्टेड करते हैं। अब सॉर्टेड में हमको सेकेंड वाला करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कंपैरेटर भी देना है इसमें। ठीक है, तो कंपैरेटर पास करने के लिए यहाँ पे ये यूज़र सही नहीं है, तो ये यूज़र हो गया, कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग इंट कर लेते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे इंटीजर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डाल देते हैं यूज़र, और इसके अंदर जो हमने गेट एज नाम का मेथड है इसका, वो ले लेगा ये। ठीक है, तो ये हो गया सॉर्टेड। अब इसको कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इसमें भी कलेक्टर्स डॉट ऐड टू लिस्ट, तो ये हो गया सॉर्ट।
अब यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है ये क्लास को स्टैटिक करना पड़ा क्योंकि स्ट्रीम एपीआई के अंदर स्टैटिक ही जाएगा इनर क्लास अगर है, क्योंकि इनर क्लास है इसलिए। तो इसको अब हमको प्रिंट करना है, तो इसको देखते हैं कैसे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ही हमने ऊपर वाले को प्रिंट किया है, फॉर ईच चला देते हैं। फॉर ईच काफ़ी सही है प्रिंट करने के लिए। तो सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन, तो जो हमने ओवररिडन मेथड बनाए थे वो ओवररिडन मेथड यहाँ पे टू स्ट्रिंग वाला कॉल होगा और यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। तो आइए चला के देखते हैं इसको। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये से यहाँ तक चल गया और एज 5, 10, 20, 50 हो गया कन्वर्ट। तो अगर उसको रिवर्स करना हो तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर वाले में देखा था कि यहाँ पे हमने रिवर्स पास कर दिया था, यहाँ पे तो हमने कंपैरेटर पास कर दिया। तो अब कैसे करेंगे, तो जैसे यहाँ पे हमने कंपैरेटर पास कर दिया, कंपैरेटर के बाद में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो आप रिवर्स करके एक मेथड आ रहा है, अगर डॉट करके हम देखेंगे तो इसमें और भी चीज़ें हैं, कंपेयर करके कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें हम रिवर्स कर देंगे। अगर इसको रिवर्स कर देंगे और सेव करके वापस चलाएंगे तो आप देखो इसको इसने रिवर्स कर दिया। तो आप देख पा रहे कि कितनी आसानी से, मतलब जो एपीआई है स्ट्रीम एपीआई, उसकी मदद से आप एक लाइन में चीज़ों को सॉर्ट कर दिया, रिवर्स कर सकते हो आप। तो ये काफ़ी अच्छा भी है और फास्ट भी है पुराने से। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो स्ट्रीम एपीआई को। थैंक यू गाइस।